नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैवलर चेतन। नई नई जगह जाने का दौर लगातार सिलसिला जारी है और इस वक्त हम लोग कानपुर में हैं। ये कानपुर का मोती झील इलाका है। मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा तो मेरे केडी है, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम है, और आप इधर जाएंगे तो फूल बाग पड़ता है। ये जो जगह है ये मोती झील जगह है। दरअसल यूपी का कानपुर ऐसा चौथा शहर है जहाँ पर मेट्रो सेवा की शुरुआत होने जा रही है। जो जिस तरह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दिल्ली के मेट्रो बना रहा है, उसी तरह का ठीक यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये निर्माण करा रहा है कानपुर मेट्रो का। और जो कानपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो 3 फेज़ में बनाया जा रहा है। पहला फेज़ मोती झील जो इसी जगह से स्टेशन होगा, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के IIT जो मेरे सामने की तरफ IIT पड़ता है वहाँ तक का पहले फेज़ में बनाया जाएगा। और जो इस तरह के 4 फेज़ में जो पूरे कानपुर से जोड़ा जाएगा, और इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत जो आज की तारीख में आकी गई है वो लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। इस 11,000 करोड़ रुपए से कानपुर में मेट्रो सेवा के मेट्रो के जाल को बिछाया जाएगा। और जो पहले फेज़ में जो शुरुआत करी गई है जो मेट्रो स्टेशन बनाने की, मेट्रो रेल बिछाने की, वो यहाँ से मोती झील से शुरू होकर के IIT कानपुर तक जाएगी, जो इस तरफ पड़ता है। लगभग इस बीच में तमाम सारे स्टेशन होंगे, उन सब की हम आपको जानकारी देंगे। कई एलिवेटेड सेंटर्स होंगे और कई अंडरग्राउंड सेंटर्स होंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन जो शुरुआत होगी मेट्रो की, वो कानपुर मेट्रो की यहीं से होगी। मोती झील जो होगा इसका पहला स्टेशन होगा, जो फर्स्ट फेज़ में बनाया जा रहा है, जो लाइन 1 जिसे कहा जा रहा है, वो यहीं कानपुर के ये मोती झील के इलाके से शुरू होगा और जो आगे जाकर के IIT तक जाएगा। जो जानकारी अभी तक सूत्र बताते हैं हमारे, उसका मेट्रो स्टेशन IIT का होगा, कल्याणपुर होगा, आवास विकास होगा और कानपुर यूनिवर्सिटी होगा। गुरुद्वारा गुरुदेव पैलेस है वहाँ पर बनाया जाएगा, रावतपुर रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज, और फिर इसके बाद मोती झील। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ पहला स्टेशन अगर होगा, इसके बाद आगे चल करके GSVM मेडिकल कॉलेज पर होगा, फिर यहाँ पर रावतपुर रेलवे स्टेशन आएगा, वहाँ पर होगा। इसके बाद गुरुदेव पैलेस जो है, बहुत पुराना गुरुदेव पैलेस बना हुआ है, वहाँ पर इसका मेट्रो स्टेशन होगा। इसके बाद कानपुर यूनिवर्सिटी होगा, आवास विकास होगा, और उसके अलावा कल्याणपुर और फिर IIT। ये जो मेट्रो स्टेशन है ये पूरे बनाए जाएंगे इस रूट पर। ये लगातार यहाँ से शुरुआत होगी इसकी और कल्याणपुर IIT तक जाएगी। हम आपको दिखाते हैं कितना प्रोग्रेस हुई इस पूरे प्रोजेक्ट में। हम आपको, चलिए मेरे साथ बने रहिए और हम आपको दिखा रहे हैं आखिर कितनी मेट्रो का रेल कहाँ तक पहुँच पाई।
इस वक्त हम लोग कानपुर आईआईटी में, अगर आप मेरी तस्वीर यहाँ की तरफ देखेंगे तो इस समय कानपुर आईआईटी नज़र आएगी। जो ये कानपुर का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, इसकी जो शुरुआत है वो पहले फेज़ की हो रही है। वो मोती झील से शुरू होकर के आईआईटी कानपुर तक आएगी। जो मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है ये आईआईटी कानपुर है। जो पहले फ़ेज़ की लाइन बनेगी वो यहाँ तक बनेगी। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, वो देखिए काफ़ी सारे पिलर्स यहाँ पर बन करके पहले से तैयार हो चुके हैं। और अब इसकी नेक्स्ट फ़ेज़ का इसका जो गार्डर रखने का काम है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद लाइन बिछने का काम शुरू होगा। दरअसल जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बनाती है, इसी तरह उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये पूरा निर्माण कर रहा है कानपुर मेट्रो का। एक एफकॉन कंपनी को यहाँ का ठेका मिला है और वो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। जो माना जा रहा है जो 3 फेज़ में जो पूरी मेट्रो सेवा बनाई जाएगी उस पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लेकिन जो पहला फ़ेज़ है वो मोती झील से शुरू होकर के आईआईटी कानपुर तक आएगा, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी कानपुर के लोगों को। दरअसल कानपुर में जो सड़कें थी वो बहुत पुराने ज़माने की बनी हुई थी, सकरी सड़कें थी। ऐसे में ट्रैफिक को लेकर के बहुत ज़रूरी थी कि मेट्रो सेवा शुरू करी जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मेट्रो की जो पहली जो फ़ेज़ है वो शुरुआत हो चुका है कंस्ट्रक्शन का, और लाइन 1 का काम शुरू हो गया और इसमें देखने पिलर्स बन करके तैयार हो चुके हैं। अब मैं बता दूं आपको जो आईआईटी कानपुर से लेकर के मोती झील के बीच में कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे। अगर आप इस तरफ से चलना शुरू करेंगे तो आईआईटी कानपुर इसका पहला स्टेशन होगा, इसके बाद कल्याणपुर होगा, इसके बाद आवास विकास, फिर कानपुर यूनिवर्सिटी, इसके बाद गुरुदेव पैलेस, रावतपुर, और फिर रेलवे स्टेशन जो रावतपुर का वहाँ पर स्टेशन होगा, इसके बाद मेडिकल कॉलेज और फिर मोती झील। ये पहले फ़ेज़ का प्रोजेक्ट है, लाइन 1 जिसे कहा जा रहा है, और ये पहले फ़ेज़ में बनाया जाएगा। ग्राउंड ज़ीरो से इस समय हम लोग खड़े हुए हैं आईआईटी कानपुर के पास और हम आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा रहे हैं कानपुर मेट्रो की। हम देखेंगे एक एक स्टेशन के दौर में पहुंच करके कि आखिर कितना काम हो पाया। एक एक जगह हम आपको ले चलेंगे जो पहले फ़ेज़ की लाइन बन रही है आईआईटी कानपुर से लेकर के मोती झील तक के लिए। उस प्रोजेक्ट की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड पर उसकी रियलिटी क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं। चलते हैं हमारे साथ। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं बहुत सारे स्टेशन इसमें बने हुए हैं लगातार। ये सारे मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आईआईटी और मोती झील के जो बीच का प्रोजेक्ट है पहले फ़ेज़ का चल रहा है, ये उसके लिए बनाए जा रहे हैं। देखिए जो मेरे सामने आपको जो दिख रहा है पहला मेट्रो स्टेशन, ये आईआईटी कानपुर का मेट्रो स्टेशन होगा, जो आपके सामने दिखा भी हुआ है। देखिए यहाँ पर ये आईआईटी कानपुर है। आईआईटी कानपुर का मेट्रो स्टेशन जो होगा वो इस तरफ से इसकी शुरुआत होगी। और ये देख रहे हैं आप काफ़ी कुछ मेट्रो स्टेशन का जो रूप है बन चुका है यहाँ पर। ये इसका पहला मेट्रो स्टेशन आईआईटी कानपुर। इसके बाद जो है इसके अगला स्टेशन जो होगा वो दूसरा आवास विकास होगा। इस तरह से लगातार जो प्रोजेक्ट का आप देख रहे हैं कितना प्रोजेक्ट इसमें बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोजेक्ट इसमें बन चुका है। पहला गार्डर भी रखा गया है, इसको देखिए फूल मालाओं के ऊपर से लगा करके रखा गया था। ये पहला गार्डर है जो आईआईटी कानपुर के स्टेशन के लिए लगाया गया। आप ये मेरे एकदम ऊपर देख रहे हैं आप, ये वही गार्डर है जो पहला जो इस पूरा प्रोजेक्ट का जो पहला गार्डर रखा गया। इसको फूल मालाओं के साथ पूजा करके इसको रखा गया था। इसके बाद से देखिए जो ये मेट्रो का प्रोजेक्ट है अब एलिवेटेड बनता है। इसके लिए पहले पिलर्स बनाए जाते हैं। देखिए ऊंचे ऊंचे जो लंबे लंबे पिलर्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये सारे पिलर्स बनाए जाते हैं। और इसके बाद जो है इसमें आप समझ रहे इसके बाद इसमें रेलवे लाइन बिछाई जाती है। ये लंबा एक प्रोजेक्ट है, लंबा काम है, इसको ये काफ़ी समय लगता है इसमें करने के लिए, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए ऊपर आप दिख रहा होगा आपको इस समय ऊपर, ये देखिए किस तरीके से जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी एक तरीके से पूरा आरसीसी का सीमेंटेड बनाया जाता है। वो देखिए बनने का प्रोसेस जारी है। बड़ी बड़ी क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि काफ़ी सारा जो हैवी मटेरियल है उनको ऊपर में जाल भी जो होता है उसको सरियों का उनको उन तक पहुँचाने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी क्रेन्स का इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसका काफ़ी फेज़ पे जो काफ़ी सारे आपको पिलर्स दिखाई पड़ रहे हैं ये बन के तैयार हो चुके हैं। ये आईआईटी के ये पिलर्स हैं ये जो प्रोजेक्ट ये बन रहे हैं आईआईटी की तरफ, यहाँ मेट्रो आएगी। और जो पहला फ़ेज़ है उसमें मेट्रो जो है यहाँ से निकल करके मोती झील तक जाएगी। इसके भी तमाम सारे स्टेशन होंगे जिनको तय किया करेगी। और ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। दरअसल कानपुर शहर जो है वो गंगा के तट पर बसा हुआ है और यूपी के एक प्रमुख शहरों में से गिनती होती है इसकी। और लंबे समय से यहाँ पर एक ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था। सकरी सड़कों पर दौड़ते ट्रैफिक में तमाम जाम को लोगों को सामना करना पड़ता था। दरअसल और दूसरी बात है कि यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आसपास के ज़िले हैं जैसे इटावा है, औरैया है और आसपास के जो बहुत सारे जो इंटीरियर इलाके वहाँ पर से भी बड़ी संख्या में लोग काम के सिलसिले में कानपुर आया करते हैं। इसलिए वर्किंग डेज़ में देखिए अब ये दूसरा स्टेशन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये आवास विकास का स्टेशन। और ये इस समय देखिए सामने आपको दिखाई पड़ रहा है ये कल्याणपुर का स्टेशन है। ये देखिए आपके सामने जो दिख रहा है ये कल्याणपुर स्टेशन लिखा हुआ है यहाँ पर साफ तौर पर। ये कल्याणपुर का स्टेशन यहाँ पर बनाया जाएगा। ये रेलवे का जो आईआईटी की तरफ से जो आ रहा है जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का ये दूसरा स्टेशन होगा इस तरफ का।
और इसमें भी देखिए खासे सारे इसके पिलर्स बन चुके हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से लगातार जारी है। ये हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं MCD पूरा चेतन पर, इसमें ट्रैवलर चेतन पर आप ये देख रहे हैं हमारे साथ, और हम इस समय पूरी ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं आपको कि इस प्रोजेक्ट की कहाँ तक कितना काम हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा था कि दरअसल कानपुर में जो लंबे समय से बाइक्स की डिमांड चल रही थी कि देखिए अब इस समय जो ऊपर का हिस्सा है जो आप देखते हैं जिस पर बड़ा सा एक वी शेप का एक एंगल रखा होता है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी गार्डर रखे आते हैं, उसके ऊपर रेल रखा जाता है, उसको देखिए किस तरीके से पूरा उसको ढलाई का काम होता है, कितनी मोटी सरियाओं का इस्तेमाल किया गया है, कई सारे लेबर्स लगे हुए हैं और दूसरी तरफ से यहाँ पर मटीरियल उसमें भरा जा रहा है। और इसको भरने के बाद देखिए कुछ प्रोजेक्ट जो कुछ पिलर्स हैं वो अभी तक बने नहीं, अधूरे पड़े हुए हैं बीच रास्ते में, लेकिन कुछ जो है पिलर बन के तैयार हो गए। दरअसल इनकी एक अलाइनमेंट करा जाता है, जब आगे पीछे के पिलर्स बन जाते हैं तब इनका अलाइनमेंट देखा जाता है और उसी सी में बनाने के लिए कई बार आगे के कई सारे पिलर्स बना दिए जाते हैं, उसके बाद जो है बीच के पिलर्स को बाद में बनाया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक यही कल्पना है कि जो अलाइनमेंट है वो सीधा रहे, जिससे कि ट्रेन की पटरियों को सीधा बिछाया जा सके। तो इसमें सिलसिले में बता रहा था आपको कि जो आसपास कानपुर शहर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। वो बहुत सारे जो आसपास के इलाके जैसे औरैया है, इटावा है या फिर विदुना है या फिर यहाँ पे चौबेपुर है, तमाम सारे जो आसपास के शहर है वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं काम के सिलसिले में। कई बार लोग यातायात का जो साधन इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से यहाँ पर इन सड़कों पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो इसकी शुरुआत करेगी कि एक कल्पना करेगी कि मेट्रो सेवा अगर कानपुर में शुरू हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कानपुर चौथा शहर बन गया है। दरअसल इससे पहले गाज़ियाबाद में, नोएडा में और आपको मालूम होगा लखनऊ में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है और कानपुर चौथा शहर बन चुका है यूपी का, जहां पर मेट्रो की सेवा लोगों को यहां के मिल पाएगी। और इस जो ये पूरा प्रोजेक्ट है मेट्रो का यहाँ का बनाने का, दरअसल पूरा जाल बिछाया जाएगा पूरे शहर को, उसमें से जोड़ दिया जाएगा। काफ़ी सारा इंटीरियर इलाका है जो शहर का इलाका है, बड़ा चौराहा या फिर जिसको हम लोग सेंट्रल कहते हैं, कानपुर सेंट्रल कहते हैं, झगरकटी कहते हैं, उनसे जो और इलाका इंटीरियर इलाका जैसे बर्रा है, जैसे नौबस्ता है, नौबस्ता गल्ला मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर, इस तरह के जो इंटीरियर इलाके जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। तो शुरुआत के तौर पर सबसे पहला जो फेज़ होगा वो होगा मोती झील से लेकर के IIT तक का। और इस प्रोजेक्ट की ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्ट क्या है, कितना डेवलपमेंट हो पाया, कितने पिलर्स बन पाए, वो हम आपको लगातार इस पूरी रिपोर्ट में भी दिखा रहे हैं। और जो आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो इस पूरे जो प्रोजेक्ट का आकलन किया गया है वो लगभग 11,000 करोड़ रुपए इस बार पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। दरअसल मेट्रो का जो दूसरा फेज़ होगा उसकी शुरुआत हर्षनगर से होगी और नौबस्ता की गल्ला मंडी तक जाएगा। इस बीच में तमाम सारे रेलवे स्टेशन इनके मेट्रो के स्टेशन होंगे। जिन मेट्रो स्टेशन के बारे में अभी तक जानकारी मिल रही है उसको में प्रमुख रूप से हर्षनगर होगा, इसके बाद चुन्नीगंज में बनाया जाएगा, फिर परेड बनेगा, इसके बाद बड़ा चौराहा, फूलबाग, कानपुर सेंट्रल और ISBT झकरकटी। आपको बता दें बहुत बड़ा सारा ट्रैफिक जो कानपुर सेंट्रल और ISBT से आता है वो ये सारा जो है इंटरकनेक्ट होगा। लेकिन जो इसको फेजेस में बनाया जा रहा है, पहला फेज़ बना IIT से लेकर के मोती झील तक का, दूसरा हर्षनगर से लेकर के नौबस्ता गल्ला मंडी तक। तो मैं नौबस्ता गल्ला मंडी के बीच में आपको वो सारे स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ। जो पहला स्टेशन होगा उसमें वो हर्षनगर होगा, फिर चुन्नीगंज, इसके बाद बड़ा चौराहा, इसके बीच में परेड, फूलबाग, कानपुर सेंट्रल, ISBT झकरकटी, ये सभी स्टेशंस होंगे जो हर्षनगर और नौबस्ता गल्ला मंडी के बीच में बनाए जाएंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर में होगा, फिर बारादेवी में होगा, किदवई नगर में होगा, केंद्रांचल में होगा, वसंत विहार में होगा, नौबस्ता में होगा और इसके बाद फिर जाकर के वो नौबस्ता बम्बा में बनाया जाए, नौबस्ता बम्बा जो एक इलाका है वहाँ पर बनाया जाएगा, फिर नौबस्ता गल्ला मंडी। इस तरह के तमाम सारे स्टेशन होंगे। इसमें कुछ एलिवेटेड बनाए जाएंगे और कुछ अंडरग्राउंड बनाए जाएंगे। मेट्रो की सेवा शुरू होने के बाद से ये कहा जा रहा है कि जो पोल्यूशन है उसके लेवल, ये देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी है, समय पर आप इस समय देख रहे हैं, यहाँ पर एक कानपुर यूनिवर्सिटी है और ये इसके ठीक सामने इसका एक इसका मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा कानपुर यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन। और ये बहुत राहत होगी उन लोगों के लिए जो बड़ी संख्या में दूर दराज के इलाके से पढ़ने के लिए कानपुर के अलग अलग इलाकों में रहते हैं और यूनिवर्सिटी तक पढ़ने में आते हैं। उनको कन्वेंस मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है, कई जगह उन्हें कन्वेंस बदलना पड़ता है क्योंकि ये कल्याणपुर का इलाका जो है वो मेन शहर से थोड़ी दूरी पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट इस तरह बनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत करी जा रही है कि ऐसी जगह जो इंटीरियर इलाके हैं उनको भी इससे जोड़ा जा सके। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसकी जो प्रोजेक्ट की जो कीमत आई है, जो अनुमानित लागत लगाई गई वो 11,000 करोड़ रुपए है।
इसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी अपना वहन करेगी, लेकिन जो बड़ा हिस्सा है वो यूरो इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से बतौर लोन मिला है। और कई फेज़ में देखिए मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी, यहाँ पर भी रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन बनाई जाएगी। तमाम सारे अंडरग्राउंड इसमें स्टेशन होंगे, तमाम एलिवेटेड स्टेशन होंगे, कुछ भाग इसका एलिवेटेड रखा जाएगा और कुछ भाग। दूसरा फेज़ होगा वो CSA यूनिवर्सिटी से शुरू होकर के बर्रा 8 तक जाएगा। इसमें तमाम सारे स्टेशन होंगे, जैसे CSA का स्टेशन है, GSVM मेडिकल कॉलेज है, रावतपुर रेलवे स्टेशन है, काकादेव है, विजयनगर है और दादा नगर है, बर्रा 7 और फिर बर्रा 8। ये तमाम सारे स्टेशन इस बीच में बनाए जाएंगे। इसके अलावा लाइन 3 में जो बनेगा वो NRI सिटी और जो आपका एलन फॉरेस्ट ज़ू है जिसे कहते हैं हम लोग, वहाँ बनेगा एक सेंटर, एक इसका रेलवे स्टेशन। नवाबगंज में बनेगा, CSA यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा, खलासी लाइन्स में बनाया जाएगा, सूटरगंज में बनाया जाएगा, ग्रीन पार्क में बनाया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हुए फिर ये ICWA का जो ऑफिस है वहाँ और फिर फूलबाग तक जाएगा। दरअसल ये जो पूरा घेरा बनाया जा रहा है वो एक जाल बिछाया जा रहा है मेट्रो सेवा का कानपुर सिटी के अंदर। बहुत पुराना बसा हुआ शहर है, अंग्रेज़ों के टाइम पे बसाया गया था। इसके बाद से जो ट्रैफिक है, यातायात है, उसको चलने में खासी परेशानी होती रही है। ये GT रोड है, ग्रांड ट्रेंड रोड, जो बहुत दूरी पर लंबी दूरी तय करके कलकत्ता तक जाती है, निकल करके वाघा बॉर्डर से लेकर के ये पूरा प्रोजेक्ट इसी रोड पर बनाया जा रहा है। दरअसल इस रोड की अपनी अहमियत है। ये रोड बहुत लंबी दूरी को, कई जिलों को कनेक्ट करती है। IIT जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, जहाँ से बहुत बड़ी संख्या में विदेश तक से छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो ये मेट्रो सेवा की शुरुआत करी जा रही है वो IIT से लेकर के मोती झील तक करी जा रही है। इसके बाद तो शहर के और हिस्से हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा। तो हम आपको ये पूरी रिपोर्ट ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको कि आज की तारीख में मेट्रो का जो कानपुर का प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा। आइए चलिए हमारे साथ और हम देखते हैं आगे के सफर को। तो ये बहुत सारा इलाका, बहुत बड़ा इलाका जिसे कवर करने की, जिसे रेलवे जो मेट्रो के जाल के तहत एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सभी सरकारें चाहती हैं कि उनके कार्यकाल में पूरा हो जाए। तो जाहिर तौर पे जो विशेषज्ञ हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है आने वाले 1-2 साल में जो पहला फेज़ है इसका वो बन के तैयार हो जाएगा। अभी आपने देखा कि पीछे जो है पिलर्स काफ़ी बन के तैयार हो चुके हैं, जिन पे ऊपर के गार्डर जो बड़े बड़े पहले से बने होते हैं, निर्मित होते हैं, उनको रखा जाएगा। और उसके बाद आगे अब देखिए आगे जो आपको स्टेशन दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर पिलर्स को खोदने के लिए मशीनें, JCB मशीनें लगी हुई हैं और वो उसका काम तेज़ी से कर रही हैं। जाहिर तौर पर इससे जो पिलर्स का जो काम है उसको पिलर्स लगाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स जो है अंडरग्राउंड डिगिंग करती हैं, खोदती हैं और उसके बाद फिर पिलर्स को नीचे ज़मीन के अंदर फंसाया जाता है। आप देख रहे हैं मेरे सामने ये किस तरीके से मशीन इस पूरे उस एक डिगिंग का काम कर रही तेज़ी से, कि जब ज़मीन के अंदर जब छीनने का काम हो जाएगा, ज़मीन के अंदर एक छेद हो जाएगा, उसके बाद उस पिलर्स को बेस मिल पाएगा। ये नई टेक्निक है। पिलर्स को पहले खड़ा कर दिया, पिलर्स को नीचे बनाया जाता है, उसके बाद एलिवेटेड रोड का काम किया जाता है। तो ये बहुत एक नई तरह की तकनीक है जिसके तहत अब पूरी रेल जो अब मेट्रो सेवाएं बनाई जा रही हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट आप इस समय देख रहे हैं कानपुर का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो मैं उनको बता दूं कि ये रेलवे का मेट्रो रेल का ये प्रोजेक्ट है और ये कानपुर में बनाया जा रहा है। और कानपुर दरअसल एक महत्वपूर्ण समय है। आपको मालूम होगा एक दौर था जब इसको ये देखिए दूसरा ये रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन आने वाला है जिसे गुरुदेव पैलेस मेट्रो स्टेशन कहते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन रहेगा क्योंकि ये आसपास का जो बहुत सारा इलाका है जो यहाँ का वो जुड़ेगा और इसी के पास में यहीं पर ही मेट्रो का हेडक्वार्टर भी है जहाँ पर जो कानपुर मेट्रो का पूरा प्रोजेक्ट देख रही है। और जो इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहा है वो यूपी रेल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है जो इस प्रोजेक्ट को देख रहा है। लेकिन जो अभी इसको जो टेंडर मिला है जिसको इस पूरे इसको बनाने का फ़िलहाल अभी वो एफकॉन नाम की कंपनी जिसे टेंडर मिला है और ये पहले फ़ेज़ का काम तेज़ी से चल रहा है जो आप इस समय ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं इस समय हमारे साथ। और देखिए कैसे सामने से डिगिंग का काम तेज़ी से जारी है, यानी कि जब ये काम पूरा हो जाएगा इसके बाद पिलर्स खड़े किए जाएंगे। यहाँ पर पिलर्स के लिए बड़े बड़े यहाँ पर जो जाल होता है सदियों का वो लगाया जाएगा, उसमें फिर फिलिंग का काम होगा सीमेंट से। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं जो पूरा इस काम को कर रही हैं। और देखिए पूरा यातायात प्रभावित ना हो इसलिए इस तरह के बीच में सड़क के बीच में एक टीन की चादरें खड़ी कर दी गई हैं, एक वॉल खड़ी कर दी गई है जिससे कि लोगों को इससे दूर रखा जा सके। आज जाहिर तौर पे तमाम सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, आपने दिल्ली में भी देखा कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं कि अब देखिए इस समय हम लोग ये पॉलिटेक्निक का इलाके में पहुँच चुके हैं जो कानपुर पॉलिटेक्निक से कहा जाता है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर इस समय कानपुर पॉलिटेक्निक है, आप देख रहे
होंगे। तो ये जो कानपुर पॉलिटेक्निक है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दूर दराज के इलाके से यहाँ पर पढ़ने आते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है इस हिसाब से कि बच्चे भी यहाँ पर तमाम सारे इलाकों से जो कानपुर शहर, न सिर्फ कानपुर शहर के बल्कि और आसपास के ज़िलों से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में इनकी सुविधाओं को ध्यान में रखना सरकार के लिए बहुत प्राथमिकता में आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट को बहुत एम्बिशियस माना जा रहा है और देखिए ये प्रोजेक्ट जो है मुझे उम्मीद लगती है कि आगे आने वाले 2-3 साल में बन के तैयार हो जाएगा। जो जिस तेज़ी से काम चल रहा है उससे ये उम्मीद लगाना संभव है। देखिए आप आगे हम और आगे बढ़ चुके हैं, हम रावतपुर स्टेशन की तरफ चल रहे हैं इस समय पर और आगे आप देख रहे हैं कि तेज़ी से मशीनें जो डिगिंग है, ज़मीन में खुदाई का काम है, वो तेज़ी से कर रही हैं। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो देखिए साथ साथ जाल लगाने का भी काम शुरू हो गया, यानी कि जाल लगा करके पिलर्स के लिए ढलाई की जाएगी, तो उसका भी काम आप देख रहे हैं शुरू हो चुका है इस समय पर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो प्रोजेक्ट का जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। लगातार तेज़ी से प्रोजेक्ट चल रहा है, लगातार देखिए आप ये देख रहे हैं आपके सामने पूरा जाल किस तरह भी लगाया गया है पूरा, और इसको इन सब अलाइनमेंट्स का देखिए बहुत ध्यान रखा जाता है। जो पूरा ये रेलवे का जो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है इसके लिए अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे लाइन बिछाई जाती है वो दरअसल एक सीधी रेखा में होती है, उसमें ये बहुत जो इंजीनियरिंग है उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। पहले के दौर पे पूरी पुलों की ढलाई होती थी, लेकिन अब सब एक सेक्शंस जो हैं वो ढल करके आते हैं, स्लैब्स ढल करके आती हैं और जो पिलर्स बन चुके होते हैं उनके ऊपर उनको रखा जाता है लगातार। ये इसको लेटेस्ट टेक्निक से बनाया जाता है। इसमें पूरे जो पुल की ढलाई नहीं की जाती है। इसी तरीके से देखिए बीच का हिस्सा कुछ छूट गया और अब फिर हम और आगे बढ़ रहे हैं इस समय पर रावतपुर रेलवे स्टेशन की तरफ लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं ग्राउंड अभी बीच में कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पर अभी टीन की शेड्स नहीं लगा करके इसका अतिक्रमण नहीं, जिसको उनको रोका नहीं गया है अभी शेड्स को। और लगातार हम आपको दिखाते चले आ रहे हैं ये कानपुर मेट्रो का रेल प्रोजेक्ट है जो तेज़ी से बन रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ये प्रोजेक्ट है वो बन करके तैयार हो जाएगा। इससे कानपुर के लोगों को जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लगातार काफ़ी लंबे अरसे से, उनको खासी राहत की सांस मिलेगी। उनको राहत मिलेगी इस तौर पर कि ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके तहत बहुत लंबे समय से डिमांड की जा रही थी कि कानपुर शहर में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे लोगों को, जो आसपास के लोग हैं जिनको आने जाने में दिक्कत होती है, कानपुर एक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर शिक्षा का भी बहुत बड़ा हब है। ये आप देख रहे हैं इस समय पर ये रेलवे स्टेशन है, रावतपुर का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर भी इसका एक स्टेशन होगा मेट्रो का। और ये मेट्रो स्टेशन जब बन जाएगा तो रावतपुर जो स्टेशन से जो तमाम दूर दराज के इलाके से लोग आते हैं उनको मेट्रो से सफ़र करके आगे तक यात्रा करने में आसानी होगी। देखिए कानपुर एक एजुकेशन हब भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं जैसे कि आपको मालूम होगा GSVM मेडिकल कॉलेज है, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, IIT कानपुर है जो जिसकी पूरी दुनिया में जिसकी प्रतिष्ठा है अपने आप में। इसके अलावा यहाँ पर गन्ना अनुसंधान केंद्र है जिसकी प्रतिष्ठा शुगर इंस्टीट्यूट की पूरी दुनिया में है, जहाँ पर आज भी गन्ने में नए शोध हो रहे हैं। पॉलिटेक्निक है और तमाम सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिसके लिए कानपुर की जो कानपुर की पहचान बने हुए हैं, जिनमें पढ़ने के लिए, जिनमें शिक्षा लेने के लिए दूर दराज से तमाम इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर अब हम इस समय कार्डियोलॉजी के पास पहुँचने वाले हैं। ये इस तरफ आप देख रहे हैं ये रावतपुर क्रॉसिंग है, रावतपुर क्रॉसिंग पर भी ये बन जाने से यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि रावतपुर क्रॉसिंग का इलाका ऐसा है जहाँ पर जब भी रेलगाड़ी निकलती है उसकी वजह से जो उसका शेड है वो डाउन कर दिया जाता है रेलवे लाइन का, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ट्रैफिक क्योस रहता है, जाम लग जाता है इस समय पर। तो ये रेलवे प्रोजेक्ट बनने से, ये मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट बन जाने से लोगों को खासी राहत मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा कि जो कानपुर शहर के अंदर रह करके इधर से उधर आते हैं उनको बहुत राहत मिलने की संभावना है। अब हम इसके बाद चल रहे हैं GSVM मेडिकल कॉलेज की तरफ। जो अगला स्टेशन होगा वो मेडिकल कॉलेज की तरफ होगा रावतपुर से निकलने के बाद। और इस बीच में देखिए कार्डियोलॉजी है, यहाँ पर बहुत सारे मरीज आते हैं दिखाने के लिए जगह जगह से, तो इन लोगों को जो है बहुत राहत मिलेगी इस मेट्रो सेवा के मिल जाने से। जो स्टेशन से सीधे वहाँ से मेट्रो पकड़ के सीधे यहाँ पर आ सकते हैं इलाज कराने के लिए। ऐसे ही पूरे कानपुर में जब इस तरह का मेट्रो का जाल बिछ जाएगा तो दिल्ली और लखनऊ की तरह ही कानपुर में भी लोगों को राहत मिलेगी, आने जाने में, यातायात में बड़ी सुविधा मिलेगी। और जो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा इसका
वो है इसका लाभ प्रदूषण को रोकने में। इस समय देखिए हम लोग ये रावतपुर, ये इस समय मेडिकल चौराहे पर पहुंच चुके हैं, मेडिकल कॉलेज के चौराहे पर। और आप पूरा देखिए इस समय पर कि ये जो मेडिकल चौराहा कॉलेज का चौराहा, ये कितना महत्वपूर्ण चौराहा है। और यहाँ से ये देखिए GSVM मेडिकल कॉलेज यहीं से शुरू हुआ था, और ये स्टेशन जो बनेगा यहाँ पर इसको GSVM मेडिकल कॉलेज को नाम से ही रखा जाएगा, मेडिकल कॉलेज से। इस देखिए मेडिकल कॉलेज के अंदर भी इसकी खुदाई का काम शुरू हो चुका है। आप ये देख रहे हैं प्रांगण है मेडिकल कॉलेज का, और इसके अंदर ये देखिए खुदाई का काम तेज़ी से चल रहा है लगातार। और मेडिकल कॉलेज के बहुत बड़ी संख्या में लोग, बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर बाहर से आते हैं, देश के विभिन्न जो यूपी के विभिन्न कोनों से आते हैं। नीट के द्वारा सिलेक्शन होता है इन बच्चों का, और ये पढ़ने के लिए, मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इन लोगों को भी खासी राहत मिलेगी इस मेट्रो की सेवा के मिल जाने के बाद। और इसी तरह से हम आपको आगे ले चलते हैं। आप देख रहे हैं हेलेट अस्पताल बगल में है, बहुत बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पर इलाज कराने। देखिए इस तरफ ये मेडिकल कॉलेज है, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज जिसके पूरा यूपी में जिसका नाम है। और इसी के ठीक सामने अपोजिट साइड पर ये हेलेट अस्पताल है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। और देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम हेलेट के सामने की तरफ शुरू हो चुका है। पूरा अधिग्रहण कर लिया गया है, जगह जगह बोर्ड्स लगा दिए गए हैं कानपुर मेट्रो के। उन बोर्ड्स में कवर करके मेट्रो के काम को तेज़ी से किया जा रहा है। इससे अभी तो यहाँ पर जो एलिवेटेड अगर बनना होगा तो एलिवेटेड बनेगा, और अंडरग्राउंड बनना होगा तो ज़मीन के अंदर की खुदाई की जाएगी। लेकिन जो फिलहाल जो वर्तमान तौर पे नज़र आ रहा है उसमें यही है कि इसमें यहाँ पर एलिवेटेड ही बनाया जाएगा। इसके लिए देखिए तेज़ी से जो ऊपर जो यहाँ पर ओवरहेड आपको तार दिखाई पड़ रहे हैं, इसको बिछाने के लिए, अंडरग्राउंड करने के लिए ये काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर खुदाई की जाएगी, और खुदाई के बाद इसको फिर अंदर से, इसकी ज़मीन के अंदर से बिछाया जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर जब इसकी खुदाई का काम शुरू हो जाएगा तो उसके बाद पिलर्स बनने का काम शुरू हो जाएगा। और पिलर्स बनने के बाद फिर यहाँ पर एलिवेटेड गार्डर्स जो बड़े बड़े होते हैं उनको रखा जाएगा। इस तरह हम देखिए पहुँच चुके हैं मोती झील तक। हमने आपको पूरा सफ़र दिखाया, ये IIT कानपुर से लेकर के और जो मोती झील तक का फर्स्ट फेज़ का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कानपुर मेट्रो का, उसके ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्ट क्या है, आखिर कहाँ तक पहुँचा ये पूरा प्रोजेक्ट। आप देख रहे हैं इस समय मेरे साथ। और आप बंद हो गया, कोई बात नहीं, चलो हो गया काफ़ी। तो इससे आप पूरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, आप पूरा कैसे ग्राउंड ज़ीरो तक। और इस समय हम लोग ये पहुंच चुके हैं, ठीक देखिए मोती झील पर। मोती झील में यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है कि ये स्वरूप नगर है, और चुन्नीगंज है आगे, बड़ा चौराहा है आगे, और आप एयरपोर्ट भी जाना चाहें तो आगे है, फूल बाग है आगे, और आगे ही अगर चल के जाएंगे आगे तो आपको नगर निगम मिल जाएगा। तो यहीं पर इसका आखिरी मेट्रो स्टेशन होगा, और ये यहीं से शुरुआत होगी मेट्रो की, या यूँ कहें आखिरी मेट्रो स्टेशन होगा। यहीं से ही मेट्रो शुरू होगी, रेल मेट्रो सेवा, और आगे की तरफ जाएगी। तो हम आपको ये पूरी रिपोर्ट ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको कि आज की तारीख में मेट्रो का जो कानपुर का प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा। जिन जगहों पर आप गुजरे हैं आज आप हमारे साथ, उनसे जुड़ी कोई यादें हैं आपकी, या उनको पहचानते हैं आप उनको, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।